रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों ही चैप्टर्स में मिलेगा। सेम ट्रीटमेंट होगी, जैसे आप इस चैप्टर में सीखोगे सेम वैसा ही आप उन तीन चैप्टर्स में भी ट्रीट करोगे। तो अगर इस टॉपिक को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लेते हो वो चैप्टर्स करने ईजी हो जाएंगे। एक्चुअली जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो पार्टनर्स जो हैं एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं कि आज की डेट में उन एसेट्स की क्या वैल्यू है। सिमिलरली लायबिलिटीज को भी रीअसेस किया जाता है कि आज की डेट में या जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज की जाती है उस टाइम पे लायबिलिटीज की कितनी लायबिलिटीज उनकी खड़ी हैं। ये सारी होती है तुम्हारे आपकी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, और इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितने भी आपकी एसेट्स में इंक्रीज होगा, एसेट्स में इंक्रीज होगा तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, एसेट अकाउंट डेबिटेड। एसेट्स बढ़ रही है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो हम डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और सिमिलरली अगर आपकी एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं तब हमारी एंट्री क्या बनेगी, एसेट्स डेबिट होती हैं, डिक्रीज हो रही हैं तो हम लिखेंगे टू एसेट्स, और डेबिट क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमारी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स। सिमिलरली अगर हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है, लायबिलिटीज का होता है हमेशा क्रेडिट बैलेंस, तो हमारी बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज। ठीक है, सिमिलरली अगर लायबिलिटीज कम होती हैं तब हमारी एंट्री क्या बनेगी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो इस हिसाब से एसेट्स इंक्रीज की है तो एसेट्स को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, डिक्रीज करिए अपोजिट एंट्री, लायबिलिटीज अगर इंक्रीज करी है तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज डिक्रीज करी है तो अपोजिट एंट्रीज। इस तरीके से एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू किया जाता है। क्लियर, जितना भी प्रॉफिट या लॉसेस आएंगे वो पार्टनर्स में शेयर किए जाएंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। सिमिलरली रिवैल्यूएशन में कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं जो या तो फर्म बियर करती है या फर्म रेम्युनरेशन पे करती है टू द पार्टनर्स फॉर द सर्विसेज दैट ही में प्रोवाइड टू द फर्म इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक है, उस केस में हमारी एंट्रीज क्या रहेंगी, जब फर्म रेम्युनरेशन प्रोवाइड कर दिया टू द पार्टनर तब हमारी एंट्री क्या बनेगी, तब बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कंसर्न पार्टनर। जिस भी पार्टनर को रेम्युनरेशन प्रोवाइड कर रही है, जैसे मैं कहती हूँ ए को प्रोवाइड कर रही है तो हम लिख देते हैं एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब रेम्युनरेशन प्रोवाइड करेगी टू द पार्टनर तब हमारी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू द कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सेकंड हम कहते हैं कि ये तो हुआ हमने रेम्युनरेशन की बात की। एक्सपेंसेस, रिवैल्यूएशन के जो एक्सपेंसेस होंगे वो बियर किए जा सकते हैं बाय द पार्टनर और बाय द फर्म। अगर हम कहते हैं कि एक्सपेंसेस आर टू बी पेड, टू बी बोर्न एंड पेड बाय फर्म, बियर भी फर्म ने करने हैं और पे भी फर्म ने ही करने हैं, उस केस में आपकी एंट्री क्या जाएगी, बियर भी फर्म ने करने हैं, पे भी, तो हमारी एंट्री सिंपल बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ठीक है, जब एक्सपेंसेस जो हैं बियर भी फर्म ने करने हैं और पे भी फर्म ने ही करने हैं। बट इन केस हम कहते हैं expenses are to be borne and paid by partner। ठीक है, अब बियर भी पार्टनर ने करने हैं और पे भी पार्टनर ने ही करने हैं, और पार्टनर ने ही उसको बियर भी किया और पे भी कर दिया तो नो एंट्री, ये चीज ध्यान रखनी है। एक्सपेंसेस बियर करने की भी ड्यूटी पार्टनर की थी और पे करने की भी, और उसने वो दोनों चीजें की हैं, तब देयर विल बी नो एंट्री। ठीक है, बट थर्ड केस आता है जब हम कहते हैं कि एक्सपेंसेस जो हैं आर टू बी borne by partner
पेड बाय फर्म। मतलब क्या हुआ कि पार्टनर ने उन एक्सपेंसेस को बियर करना था, ठीक है, तो पे करने की भी उसी की ड्यूटी है, बट पे अब किसने किया, फर्म ने किया इन प्लेस ऑफ पार्टनर। तो उस केस में आपकी एंट्री क्या बनेगी, अब फर्म ने पे किया है तो टू कैश तो जाएगा, फर्म के हाथ से पैसे तो जाएंगे, ठीक है। अब ड्यूटी किसकी थी, ये पार्टनर की, तो फर्म क्या करेगी, कंसर्न पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगी, ठीक है, क्योंकि बेसिकली फर्म ने निकाल लेना उसके कैपिटल अकाउंट में से जितना भी उसने पे किया इन प्लेस ऑफ पार्टनर, वो उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से पैसा निकाल लेगी। तो एंट्री डालेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि फर्म ने पे किया है इसलिए टू कैश तो आएगा, तो एंट्री बनेगी हमारी एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। क्लियर है, रेवल्यूशन पे की, रिवैल्यूएशन टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंसेस बियर और पे किए फर्म ने, तो रिवैल्यूएशन टू बैंक की एंट्री जाएगी, एक्सपेंसेस बियर भी पार्टनर ने करने थे और पे भी पार्टनर ने किए, देयर विल बी नो एंट्री, बियर करने थे पार्टनर ने बट पे किए, बियर और पे करने थे पार्टनर ने बट पे किए फर्म ने इंस्टेड ऑफ पार्टनर, तो फिर एज कैपिटल अकाउंट या कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। क्लियर है सारी एंट्रीज। अब बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंट्रीज पता लग गई हैं, अकाउंट इजीली बन जाएगा। तो जितनी भी आपकी एसेट्स में इंक्रीज होगी रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे आएंगी, तो बाय एसेट्स इंडिविजुअली ये लिखनी है, जितनी भी एसेट्स इंक्रीज होंगी वो इंडिविजुअली लिखोगे, ठीक है, और क्रेडिट साइड पे रिवैल्यूएशन की, एसेट्स में डिक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे, सिमिलरली लायबिलिटीज में इंक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे, ठीक है। अब आता है टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, सपोज कोई जब हमने रीअसेसमेंट की लायबिलिटीज की तो कोई ऐसी लायबिलिटीज निकल गई जिसे हमने लिखा नहीं हुआ था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारी रिकॉर्डेड नहीं थी बट वो लायबिलिटी अराइज हो रही है, ठीक है, तो वो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे ऑन द रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हमारी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट साइड पे शो करेंगे, सिमिलरली अनरिकॉर्डेड एसेट कोई अगर अराइज होती है तो वो क्रेडिट साइड पे शो की जाएगी, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज करेंगे इन दिस केस। क्लियर। टू एज कैपिटल अकाउंट इन केस फर्म जो है रेम्युनरेशन प्रोवाइड करती है टू एनी पार्टनर, ठीक, और टू बैंक फॉर द रेम्युनरेशन एक्सपेंसेस। ये सारा डेबिट और क्रेडिट्स लिखने के बाद या तो फर्म को गेन होगा, तो टू गेन होएगा, ट्रांसफर किसको होएगा, पार्टनर्स को, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, ओल्ड रेशो, ठीक है। अगर तो प्रॉफिट्स होते हैं तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे, सिमिलरली अगर लॉसेस हो जाते हैं तो बाय लॉस करके हम इसको क्रेडिट साइड पे शो करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करते हैं। क्लियर है, इस हिसाब से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता है। क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो और इजी हो जाएगा ये सारा चैप्टर समझना। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है इसलिए बोर्ड पे नहीं लिखा जाएगा, आप इसको क्लिक कर लो और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि अनिल, मानवी एंड पायल 3 पार्टनर्स थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 5, 3 एंड 2। तो ओल्ड रेशियो क्या कहते हैं, वो 5:3:2 थी, और उन्होंने 1 अप्रैल 2020 को ये डिसाइड किया दैट देयर न्यू रेशियो विल बी 2:2:1, ठीक है, दैट मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। बैलेंस शीट दे रखी है और सारे उन्होंने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कर रखी है, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज कर रखी है, ठीक है। तो और साथ में वो कहते हैं पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पहले जर्नल करते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका आना चाहिए। क्या है वो तरीका, सबसे पहले बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है आपको, जर्नल रिजर्व भी दे रखे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी दे रखा है, ठीक है। अब ये फाइंड आउट करो कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट फर्म का कोई क्लेम भी अराइज हुआ है या नहीं। इस केस में अराइज है, 6th पॉइंट में कहते हैं क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स को हमने कैसे ट्रीट करना है वो हमें आता है, जनरल रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट है वो भी हमने सीखा हुआ है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में जो ये आइटम्स दे रखे हैं उनका ट्रीटमेंट करेंगे।
एसेट साइड पे देखो कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा, तो दैट मीन्स उनको हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं करना जो दे ही नहीं रखा। तो जो दे रखे हैं पहले उनके ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा बैलेंस शीट से शुरू करो कि अगर रिजर्व्स या कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस दे रखे हैं, सबसे पहले उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करो टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। इस केस में जैसे आपको जनरल रिजर्व दे रखे हैं, तो जनरल रिजर्व को हम डेबिट करेंगे, एंट्री क्या डालेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू अनिल्स कैपिटल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एज कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू पीज कैपिटल। आपने पूरा लिखना है, ये नाम पूरे होने चाहिए, पीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो मतलब 5, 3 और 2 के रेशो। तो जनरल रिजर्व कितने हैं आपके, 20,000 के, तो ये कितने बनेंगे, 10,000, 6,000 एंड 4,000, ठीक है। क्वेश्चन करते हुए सबसे पहले बैलेंस शीट देखो, उसमें जितने भी आपको प्रॉफिट या लॉसेस के असेसमेंट्स की एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस सब निकाल के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। सेकंड हमारा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं मैं, आपने पूरा लिखना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये दे रखे हैं आपको 30,000 के, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट क्लेम है तो एंट्री क्या डालेगी, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने का क्लेम अराइज हुआ है, 10,000 का, तो रिजर्व को पहले क्लेम के अगेंस्ट एडजस्ट किया और बाकी कितना बचा, 20,000 किसको जाएगा, पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशो, टू एज कैपिटल, टू एम्स कैपिटल, टू पीज कैपिटल। क्लियर है। अब इस 20,000 को हम ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये तो याद हो गया अभी तक। तो कितना आएगा, एक को आएगा 10,000, एक को 6,000 और एक को 4,000, ठीक है जी। अब बैलेंस शीट में जितना था वो सारा हमने क्लियर कर लिया। अब हम करते हैं नीचे जो उन्होंने एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, वो कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी 2,50,000 की, अब वो एप्रिशिएट 2,60,000 की, अब वो एप्रिशिएट करेंगे बाय 10%, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो हम हमारी एंट्री बनेगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कितने से, 10% से, तो वो बनेगा आपका 26,000 का। देन कहते हैं मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 15%, मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, एसेट कम हो रही है, तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। कितनी अमाउंट बनेगी, 52,500। कैसे पता लगा, ये हम करेंगे जितनी भी मशीनरी की वैल्यू दे रखी है 3,50,000 का 15% निकालेंगे, रिड्यूस्ड वैल्यू हम लिखते हैं, बीच का डिफरेंस लिखते हैं हम, ठीक है। न्यू वैल्यू और पुरानी वैल्यू के बीच का डिफरेंस, ये याद रखना है, रिवैल्यूएशन में हमेशा डिफरेंस ऑफ द अमाउंट लिखा जाता है। तो मशीनरी की कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई है, 52,500। तो जितना डिक्रीज या जितना इंक्रीज होता है सिर्फ और सिर्फ उतना इंक्रीज डिक्रीज शो किया जाता है। देन कहते हैं स्टॉक बी इंक्रीज्ड टू 1 लाख। अब एक वर्ड होता है इंक्रीज्ड टू और दूसरा होता है इंक्रीज्ड बाय, क्या फर्क है इसमें, इंक्रीज्ड टू 1 लाख मतलब जितना था पहले उससे बढ़ाकर अब हमने उसकी वैल्यू 1 लाख कर दी है। जैसे कहते हैं कि पहले स्टॉक की वैल्यू थी 90,000, अब इंक्रीज्ड टू 1 लाख मतलब हमने 90,000 से बढ़ाकर उसकी वैल्यू 1 लाख कर दी हुई है, तो 10,000 का इंक्रीमेंट हुआ है हमारे स्टॉक में। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक अकाउंट, एसेट की वैल्यू बढ़ी है, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड बाय ₹10,000। और अगर यही होता कि स्टॉक इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1 लाख, तो हमारे नए स्टॉक की वैल्यू बनी थी 1,90,000, तो दैट मीन्स हमने यहाँ पे स्टॉक को 1 लाख शो करना था। अगर ये होता स्टॉक इज टू बी इंक्रीज्ड बाय, ठीक है, टू मतलब वहां तक हम लेके गए हैं, बाय मतलब उतने अमाउंट से बढ़ी है। क्लियर है, ये डिफरेंस पता होना चाहिए, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ये डिफरेंस को गलत कर दोगे अगर तो। देन नेक्स्ट कहते हैं प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। हमारे डेटर्स हमें दे रखे हैं 1 लाख
1 लाख के, उस पर 5% करेंगे तो डेटर्स की वैल्यू, डेटर्स एसेट्स होते हैं, उनकी वैल्यू कम हो रही है तो हम 2 डेटर्स करेंगे, कितने से कम हुई है 5000 से, तो हम 5000 ही लिखेंगे। देन कहते हैं अ क्रेडिटर ऑफ 5000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज, हेंस इट इज टू बी रिटर्न बैक। दैट मीन्स हमारे लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स आर द लायबिलिटीज हमारी कम हो रही है। जब लायबिलिटीज कम हो तो हम क्या लिखते हैं, लायबिलिटीज को डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? कितने से क्रेडिटर है 5000 के, जो उन्होंने क्लेम नहीं करना। देन कहते हैं क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ, ये तो हमने कर लिया हुआ है। एन एक्सपेंस ऑफ 2000 वाज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम अ चार्टर्ड इंजीनियर। ठीक है, अब ये एक्सपेंस बियर करा है फर्म ने, तो एंट्री क्या आएगी हमारी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक, मैं बैंक से डाल रही हूँ टू बैंक, कितना अमाउंट दिया 2000 का, तो 2000 से ये एंट्री बनेगी हमारी। ठीक है, ऊपर अब डिफरेंस फाइंड आउट करा रिवैल्यूएशन के डेबिट का और क्रेडिट का, तो हमारा लॉस आया 18500 का। एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एंड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का लॉस जो 18500 का आया है, ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो अमाउंट आएगी 9250 ए के कैपिटल में, एम के कैपिटल में 5550 और पी के कैपिटल में 3700। ठीक है, ये तो थी हमारी सारी जर्नल। नेक्स्ट वो कहते हैं प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। जर्नल बन गई हुई है तो अकाउंट भी बना लें। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो सबसे ऊपर लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स में जितना डिक्रीज हुआ है जिन एसेट्स में वो शो करेंगे डेबिट साइड पे। टू मशीनरी 52,500, प्रोविजन हमने बनाया था डेटर्स के अगेंस्ट 5000 का डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डेबिट साइड पे शो की जाएगी। सिमिलरली लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट इंक्रीज की थी बाय 26,000, क्रेडिट साइड पे शो होगी। सिमिलरली स्टॉक 10,000 से इंक्रीज हुआ था। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है जो कि डिक्रीज हुई थी 5000, जो हमने पे ऑफ नहीं करनी, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे शो की। टू बैंक रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस जो फर्म ने पे ऑफ किए 2000 की, वो हमने डेबिट साइड पे शो किए। सारा हमने जितना भी एंट्रीज डाली थी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दी है। बैलेंसिंग की तो हमारा डिफरेंस आया 18500, दैट इज अ लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। इस हिसाब से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है।